रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जब घरेलू झगड़े की जब बात आती है तो फौरन ही जहन एक समत जाता है, अरे हो ना हो सास बहू की बात होगी ना, आज या तो सास की खैर नहीं है या बहू की खैर नहीं है। कि दौलत भी एक ऐसा सबब है जो घरेलू झगड़े का, मतलब दौलत भी घरेलू झगड़ों का एक सबब बनता है। इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, ये 15वें पारे सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 53 का हिस्सा है। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक शैतान इनकी आपस में फसाद डालता है। अब इस वक्त बाप को पता चलता है कि ये तो शराबियों के साथ बैठने लगा है, ये बाहर में जाने लगा है, जुआ खेलता है, जुआ खेलने लगा है, और ऐसी बेहयाई के बहुत सारे काम जो बाद में जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लत पड़ते पड़ते जब बाप को पता चलता है, अब जब बाप उस पर उंगली उठाता है तो वो ऐसा आज़ादी का पक्का हो चुका है कि फिर अब घरेलू झगड़े शुरू होते हैं। अब बाप समझता है कि मैं इसको रोक लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, और बेटा समझता है कि बाप अब मुझ पर बेजा कैदो बंद लगा रहा है, और दरअसल फिर यही बढ़ते बढ़ते बाप बेटे में झगड़ों का एक बहुत बड़ा सबब बन जाता है। वो बुनियादी चीज़ जिसका ताल्लुक परवरिश से है उसके मुताबिक हमें गौर करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बुनियादी बात जो मेरे अपने नाकिस अक्ल में आती थी, हो सकता है कि इससे इख्तलाफ राय क्या भी जा सकता है कि मैं एक अपनी अक्ल की बात कर रहा हूँ, जो मेरी नाकिस अक्ल में बात आ रही है मैं वो एक अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये परवरिश का अंदाज जब इस अंदाज से होगा, अखलाकियात, एहतराम मुस्लिम, इस्लामी तालीमात, कुरान और हदीस की बातें देकर फिर अदब और आदाब सिखा कर जब हम औलादी परवरिश करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये एक अच्छा और खुशगवार घराना बनाने में ये तरबियत कार फरमा होगी। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, और बीवी बगैर इजाज़त उस यानी शोहर के घर से ना जाए। अगर ऐसा किया तो जब तक तौबा ना करे या वापस लौट ना आए, अल्लाह अज़्ज़ व जल और फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अर्ज़ की गई अगर शोहर जालिम हो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जालिम हो तो जो मतलब कि अपने शोहर पर वो चाहती हैं कि वो रहे ना मेरे अंडर में, ये प्लीज़ मेरी मदनी इल्तिजा है आपसे, आज अभी इसी घड़ी इसी वक्त अगर आज तक ये रवैया रहा है तो अपने शोहर से माफ़ी मांग लीजिए। ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार ईद के रोज़ ईदगाह तशरीफ़ ले जाते हुए ख़वातीन की तरफ गुजरे तो फरमाया, ए औरतों सदका क्या करो क्योंकि मैंने अक्सर तुमको जहन्नमी देखा है। ख़वातीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी वजह? फरमाया, इसलिए कि तुम लानत बहुत करती हो और अपने शोहर की नाशुक्री करती हो। तो ये चंद रिवायत, ये एहतराम मुस्लिम मेरे हाथ में रिसाला है, मक्ततुल मदीना का मतबूआ, और ये 32 सफ़हात का ये रिसाला है। तो इसमें ये कुछ शोहर के मुतालिक, हुकूक के मुतालिक बातें लिखी हुई हैं। तो अब ये जैसे कि भी सवाल हुआ तो इसमें अब ये शोहर बोलेगा मैं जाता हूँ, नहीं जाओगे, नहीं मैं जाता हूँ, तो कर सकती है कर ले, वो क्या करेगी? लड़ बड़ा कर वो चला जाएगा, वापस आएगी तो उसका मुंह सुजा हुआ होगा, वो भी खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो मिर्ची ज़्यादा होगी, वो गुस्से का इज़हार वहाँ होगा कि आज दिमाग घुमा हुआ है, देखो मिर्ची खा कर देख लो, तो इस तरह का एक अंदाज होगा। तो अब ये घर के झगड़े यूँ भरे, और मुझे ऐसा महसूस होता है वल्लाहु आलम, और जो मुताला करते हैं जो पता चलता है कि घर की क़ियादत शोहर के हाथ में। आप हरगिज़ शोहर को मतलब उसके ऊपर आप अपनी नहीं चला सकती। मशवरा देना, अखलाक के तौर पर शोहर का कोई बात मान लेना, उसे नेकी की दावत देने के अपने अंदाज होंगे, हर चीज़ का एक अपना अंदाज होगा, लेकिन एक रफ टॉकिंग, रूड रवैया ये नहीं होना चाहिए।
एक खुश तबई का होना, एक आपस का वो मिल मिलाप का एक जो मियाँ बीवी का अंदाज होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बिल्कुल वो एक संजीदगी के साथ और एक मिजाज बनाकर इस तरह का, तो ये बस घर के झगड़े वही ना कि वो इसकी तरबियत अपने तो बगैर माँ बाप ने कर भी दी थी तरबियत, तो फिर तो कसूर आप ही का है। और हर माँ बाप तरबियत नहीं करते ऐसा नहीं है, माँ बाप तरबियत करके भेजते हैं, नसीहत करके भेजते हैं, समझा कर भेजते हैं। जो नहीं भेजते वो भी अपनी जगह पर हैं, जो भेजते हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन घर चलाने का बहुत बड़ा इन्हिसार ऐसा महसूस होता है कि इस्लामी बहन की अपने कुफले मदीना पर इस पर पूरा इन्हिसार अपनी नाकिस अकल में आता है कि अगर आप खामोश रहें, खुश मिजाज रहें, बाअखलाक रहें और ख़िदमत करती रहें शोहर की, और चादर और चार दीवारी को पसंद करें, तो मदीना मदीना। अब यहाँ मसला ये होता है कि शोहर भी अखलाकी तौर पर इस कदर अपने बच्चों और बच्चों की अम्मी के आगे बाद वक़्त गिर जाते हैं कि वो चाहते हुए भी अपनी मनवा नहीं सकते, उनके अखलाकियात इतने गिर चुके होते हैं। इनके अखलाकियात बुरे हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है उस शौहर से वो ये कि तुम अपने वालिदैन से ना मिलो, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। और इस तरफ तवज्जो लेकर जाना और इस चीज़ का मुतालबा करना बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। यानी यूँ समझिए कि हुदूद से बाहर निकलने वाली एक बात है ये। यानी दूसरा गलती करेगा तो अमीर सुन्नत फरमाते नजासत को नजासत से नहीं धोया जाता। तो अब यही सूरत है कि अगर उसने गलती की, वो अपनी गलती के ऊपर सज़ा का मुस्तहक है और अपनी गलती की वजह से उसकी मजम्मत की जाएगी। सब कुछ अपने मामलात अपनी जगह पर है, और अगर उसे कहीं से इंसाफ मिलता है वो कहीं जाकर ये गलती बयान करने की भी जो शरई क़यूदात हैं उसकी रियायत करते हुए अगर बयान करती है वो भी दुरुस्त है। मगर ये कि इसकी गलती इसके खाते में जाए, ये दूसरी क्यों गलती कर रही है कि वो उसको कहे कि वालिदैन के पास ना जाओ, इस तरफ भी जहन होना चाहिए। ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है, मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और इसके ज़िम्मन में हमने और भी चंद मदनी फूल अर्ज किए। दूसरा सवाल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवाब है, मैं सैनिक बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरे घर में काफ़ी झगड़े, मतलब बहन भाई माँ बाप, तो कुछ ऐसी कुछ दुआ बताइए कि मेरा घर का मसले हल हो जाए अल्लाह ताला के हुक्म से। इंशाअल्लाह ये हमारे सिलसिले में है कि ऐसी दुआएं और वजीफ़े वगैरह भी हम आपको बताएं, इंशाअल्लाह वक्त पर ये भी अर्ज़ करेंगे। दूसरा सवाल सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अली और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आमतौर पे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो काम काज के ऊपर घर के होते हैं। अमूमन सास कहती है कि बहू कुछ करती नहीं है और बहू कहती है कि सारा दिन सारा काम मैं ही करती हूँ, तो इससे अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप इससे कोई मदनी पुलिस सुना? तो काम काज के मामले में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये सही इन्होंने तवज्जो दिलाई है कि लड़ाई झगड़े का, और उसमें यहाँ आती है सास और बहू का मसला। और उमूमन ऐसा होता है कि बहू पर ही लोड ज़्यादा होता भी है, डाला भी जाता है। यानी यूँ समझिए कि अगर बहू के आने से पहले घर की अगर 2 औरतें 12 रोटियां बना दी थी, तो अब वो 4 वो बनाएगी, 8 अब बहू बनाएगी। और यूँ काम की तकसीम फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेंगी और वो डिमांड उसी से शुरू हो जाती है। तो वो सास कहेगी बहू ये लाना, तो उसकी बहन कहेगी कि भाभी ज़रा ये ला के देना। अब जब घर में पर्दा नहीं होता और बिल्कुल वो बेपर्दगी और अजीब व गरीब बाकी का आलम हो, तो देवर कहता है भाभी वो मेरी पैंट ज़रा इस्त्री कर दीजिएगा। तो वो उधर से शोर आवाज़, तुमने अभी तक मेरे को चाय नहीं दी है। या अब ये ऐसी बावली बनकर भाग रही होती है इधर से उधर से उधर। और फिर अगर ये सुन ले किसी से बात करते हुए घर के किसी फर्द को, और वो कहे कि नहीं वह दिन रात सोती रहती है, कोई काम तो करती ही नहीं है, मासी आती है वो काम कर लेती है, ये होती है थोड़ा बहुत मैं काट पुट के दे देती हूँ, वो जो उसको काटो ना तो खून नहीं निकलेगा। तो इस तरह मतलब के काम काज के हवाले से और इसके हवाले से सर में अपने उसकी सास और बहू के झगड़े के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने कुछ इस तरह के मदनी फूल दिए हैं। और ये जो झगड़े होते हैं इसका एक ये भी एक
सबब जो बयान हुआ। आइए अमीर सुन्नत से इस मामले मध्य को सुनते हैं कि ये सास बहू का जो काम काज के हवाले से जो झगड़े होते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं और कैसे होते हैं, ज़रा दिखाइए। इसी तरह कभी इसने काम का मना कर दिया, बर्तन धो दो, तो उसने कहा मैं आज नहीं धो सकूंगी, मेरे सर में दर्द है। तो अब सास को इस वक्त सास पर बड़ी आजमाइश है। अगर सास ने बोला झूठ बोलती है, झूठे बहाने करती है, सर में दर्द करता है, झूठी कहेगी, तो फिर सास पर कितनी फर्द जुर्म आयद होती हैं। तोहमत, इस पर झूठ की तोहमत रखी ना, ये दावा करे मेरे सर में दर्द होता है। सास के पास ऐसा कौन सा हालात है जिससे इसको पता चल गया कि इसके सर में दर्द नहीं है, तो सास ने इस पर तोहमत रखी। इस मरीज़ा को झाड़ा सिर्फ इस बात पर कि वो सर के दर्द की वजह से बर्तन धोने से इनकार कर रही है, हालांकि घर के बर्तन धोने इस पर वाजिब भी नहीं है। ये तो एहसान कर रही है जो सारे घर की खिदमत कर रही है, हालांकि खुद खिदमत तो उसने शोहर की करनी है। उर्फ ये कि वो ठीक है घर का कामकाज करती हैं बहू, अच्छी बात है, लेकिन ये अगर नहीं करेगी तो वल्लाह वालों इस पर क्या हुक्म शरी लगेगा कि सास की भी खिदमत करे, नंद की भी खिदमत करे, देवर की भी खिदमत करे, जेठ की भी खिदमत करे, सबके कपड़े धो। तो क्या नौकरानी है, ये मुलाजिमा है क्या, इसको तनख्वाह देते हैं आप? तो किसी से ब्याह कराइए तो ये उन दोनों का मामला है। सबकी ये जो ज़िमनन खिदमत कर रही है, समझ में ये आता है कि अच्छी बात है, ये करे, उर्फ है इस पर कि खिदमत करती है, लेकिन इसको किसी ने वाजिब लिखा हो मैंने नहीं पढ़ा आज तक। अगर आपकी मालूमात हो तो मेरी रहनुमाई कर दीजिए कि सारे घर वालों की खिदमत इस पर वाजिब है शरअन। बेचारी ये भी, जिस तरह आप बीमार होते ये भी बीमार होती है, आपका सर दुखता है इसका भी सर दुखता है, जिस तरह आपका मूड ऑफ होता है बेचारी इसका भी मूड ऑफ होता है, ये भी एक इंसान है। तो इसलिए सास ने एक तो इस पर झूठी तोहमत रखी, यहां तक कि बिलफर्ज इस बहू ने झूठ बोला था कि सर में दर्द नहीं था और कह दिया मेरे सर में दर्द है, तब भी इसका और अल्लाह का मामला है। सास को तो नहीं पता ना कि झूठ बोल रही है। तो इसलिए बहरहाल सास ने तो एक तोहमत का गुनाह किया, दूसरा इसको बिला वजह शरई झाड़ कर इसको ईज़ा पहुंचाई, इसकी दिल आज़ारी की। ये दो फ़र्द जुर्म सास पर तो आयद हो रही हैं, बिल्कुल साफ साफ। अब आगे गुनाहों का सिलसिला यूँ चलता है फिर कि सास अपने बेटे के कान भरती है। इसको मैंने आज बर्तन धोने का बोला तो इसने झूठ बोला और सर दर्द का बहाना किया। अब यहाँ ग़ीबत, तोहमत, चुगली, लड़वाने की साजिश शुरू हो गई। और सास उस वक्त तक खुश नहीं होती जब तक बेटा बहू को झाड़े नहीं, उसके सामने बीवी को झाड़े नहीं, मारे तो ज़्यादा खुशी होती है, एक आध हाथ भी रखते तो बस मेरा लाल, मेरा वफादार। और अगर बेटा अपनी माँ की आदतों से वाकिफ़ है, बेटा अगर माँ की आदतों से वाकिफ़ है और बेचारा वो बोल नहीं सकता, सुकूत करता है, खामोश हो जाता है, तो मज़ीद तोहमतों का सिलसिला कि देखा मेरा लाल, मेरा बेटा कितना होनहार था, मेरा कितना खिदमतगार और वफादार था, इस चुड़ैल ने जादू करवा कर मेरे बेटे की ज़बान बंद कर दी और इसको अपनी तरफ फेर लिया, अब मेरी नहीं सुन रहा बेटा। तो यूं कबीरा गुनाहों का सिलसिला चला और घर भी बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। नतीजतन ये होता है कि लड़ाइयाँ बनती है और बेटा अगर समझदार है तो ज़्यादा सूरत ये होती है कि वो फिर माँ बाप से, बहनों से अलग घर ले लेते हैं, फिर वही झगड़े हंगामे जो कुछ होता है। आप सभी इस माशरे के अफराद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कोई जंगली तो सुनेगा नहीं मुझे, समझदार लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं, सबको तकरीबन कमोबेश सभी को तजुर्बा होता है। तो ये अमीर सुन्नत एक दर्द भरा अंदाज था, नौकरानी है सबके काम करेगी। जब मिलजुल कर अगर काम करें तो मैं नहीं समझता कि घर में कोई ऐसे मसाइल हों। सब मिलजुल कर काम हो रहे होते, आज हमारा ये मुकालमा भी नहीं हो रहा था। हाँ बात तो है, ये बात तो है कि अगर ये मिलजुल कर काम हो रहे होते तो, लेकिन हमने अभी भी वजाहत कर दी कि सिर्फ झगड़े की बुनियाद ये सास और बहू नहीं है। लेकिन यहाँ जो अमीर सुन्नत ने बहुत ही वाज़े लफ्ज़ों में
बयान किया कि एक इस वक्त जब काम के लिए बहू मना कर रही है, उस वक्त सास को क्या किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये अंदाज हर घर में आ जाए और हौसला अफजाई का भी अंदाज आ जाए, हमारे हौसला अफजाई जिस तरह औलाद की नहीं करते ना, इस तरह फिर बहू की भी नहीं की जाती। यानी यूं नहीं कि औलाद बहू की नहीं की जाती। मैंने अमीर सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में देखा है कि अमीर सुन्नत हौसला अफजाई करने में चुकते नहीं हैं, और जो हौसला अफजाई नहीं करते ना, चाहे माँ बाप औलाद की ना करें, सास और ससुर अपने बहू और दामाद की ना करें, कोई हौसला अफजाई नहीं करता ना, तो आदमी को मज़ा नहीं आता, उसके लिए दिल में जगह नहीं बनती यार। फिर अच्छा हौसला अफजाई ना करना, हौसला अफजाई ना करना सामने, और ये कि डिस्करेज करना, किसी और के सामने इस तरह की बातें करना। मिसाल के तौर पर बहू को ये कहना यार वो फला है ना, उसकी बहू बहुत अच्छी है, वो जो करती है ऐसा घर को संभाला हुआ था, वो बोलती है कि मैंने क्या घर का बेड़ा घर किया हुआ है। सोफे पे बैठकर, पलंग पे बैठकर, फोन पे बैठकर ये सब कुछ मतलब कि आप करो, मैं आपको सब कुछ दूँ, का मैंने घर का बेड़ा घर किया हुआ है, आपके बच्चों को संभाला हुआ है, बच्चों के बच्चों को मैं देख लेती हूँ, आपकी बेटियों को मैं देख लेती हूँ, वो दिल दिल के अंदर कुड़ती होगी। मगर देखे ये तकसीम घर की है कि ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकती, ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता। अगर ये चीज़ ख़त्म कर दी जाए और हर जगह पर एहतराम मुस्लिम आ जाए ना, अरे मुझे सारे ये उन्वान था, इस उन्वान पर गौर करने का एक जिम्मेदारी है कि इस उन्वान पर गौर किया जाए। तो चंद ऐसे बाज मोटी मोटी बातें, बारीक बातें नहीं, अगर मेरे और हम सब के पेश नज़र रहें। पहली बात एहतराम मुस्लिम, और वो जो है ना कि जिसने मतलब मुसलमान को इज़्ज़त दी, इसने अल्लाह को, उसने रसूलुल्लाह को, अल्लाह को इज़्ज़त दी। और इस तरह जो रिवायतें हैं कि जो बिला इजाज़त शरीफ मुसलमान को इज़्ज़त देना या अल्लाह और उसके रसूल को इज़्ज़त देना है। यानी मैं किसी जुमले से पहले, यानी ये नहीं कि ये सिर्फ बाद होकर सास इतनी शरीफ होती है, इतनी शरीफ होती है, ये कहते हैं कि अब जब वो सास जब बहू थी ना, उस वक्त भी शरीफ थी, उस वक्त इसके मुँह में ज़बान नहीं थी, मगर जब ये सास बनेगी ना तभी इसके मुंह में उमूमन ज़बान नहीं होगी, और फिर मिलती है उसको बहू, मतलब कि इतनी बड़ी ज़बान वाली ना, गज़ भर की उसकी ज़बान होती है, और वो सास की दिल आज़ारियाँ और सास को कोसने देती रहती है, उसको टोकती रहती है और उसके बारे में बोलती रहती है। तो अगर हम सब मिलकर, यानी शोहर बीवी के लिए ऐसा हो जाए, ये सोचे कि यार मेरे किस जुमले से इसका दिल टूटेगा, बीवी ये सोचे कि मेरे किस जुमले से शोहर को बुरा लगेगा, औलाद ये सोच ले कि मेरे किस जुमले से मेरे माँ बाप को अजियत होगी, माँ बाप ये सोच ले कि हमारे किस जुमले से हमारी औलाद को अजियत होगी, सास ये सोच ले कि मेरे किस जुमले से मेरी बहू को अजियत होगी, बहू ये सोच ले मेरे किस जुमले से मेरी सास को अजियत होगी, नंद ये सोच ले बोलने से पहले कि मेरे किस जुमले से मेरी भाभी को अजियत होगी, भाभी ये सोच ले मेरे किस जुमले से मेरी नंद को अजियत होगी। अगर ये सब के सब ये सोचना शुरू कर दें, मैं बिल्कुल बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इलाज होता है। बाद वक़्त मर्ज इतना पुराना हो जाता है कि इसका इलाज यूँ को टेम्परेरी को 2-4 दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स से कोई ठीक नहीं हो जाता। बाद बीमारी ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक के शॉक लगाए जाते हैं, और बहुत बरकी इलेक्ट्रॉनिक इलाज होता है, जिस्म के बाल तक झड़ जाते हैं, कैसे कैसे अमराज हैं, कैसे कैसे उसके इलाज हैं। कई अब एक छोटा सा फ्रैक्चर हो जाता है तो 6 हफ्ते तक तो उसका प्लास्टर है, कि जब तक वो 6 हफ्ते तक उसको बांध कर रखो तब वो लाइन पर आता है, वो इतना सा फ्रैक्चर हो गया। यहाँ तो फ्रैक्चर का हुआ, यहाँ तो हाथ अलग टूटा हुआ है, सर अलग फूटा हुआ है, कमर की हड्डी अलग टूटी हुई है, तो दूसरा पाँव बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, पेट का दर्द अलग हो रहा है, तो जबान में कटी हुई अलग है, तो मुंह में छाला अलग हो चुका है, दांत से खून अलग निकल रहा है, नजला अलग निकल रहा है, आंख से पानी अलग बह रहा है, कान के अंदर तो धुएं निकल रहे हैं, पूरे के पूरा बदन है ना वो दिल दर्द का गोदाम बन के रह गया है। ऐसा हर तरफ दर्द ही दर्द है, गम ही गम है, और दुख ही दुख है, और बीमारी है बीमारी। अब ये सारा इलाज कोई मतलब के यूं आंख बंद करके कोई छू छुकारा पड़े सब खत्म हो जाएगा तो वल्लाह आलम, लेकिन एक प्रॉपर मतलब हर सम तक चलना पड़ेगा। अब अपने बोले कि इस टायर की आवाज़ सही करो, बाकी 3 टायर बोले हम तो भाई इसी तरह पंचर रहेंगे, तो कार चलनी नहीं है।
सारे टायर में हवा होनी चाहिए और सारे टायर की हवा उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। सबकी हवा लेवल नहीं होती, ये भी कार चलाने वाले समझते हैं। आगे के टायर की हवा में थोड़ा सा प्रेशर कितना होता है, पीछे के टायर में थोड़ा प्रेशर कितना होता है, सबको बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो कार डिसबैलेंस हो जाएगी। सब स्टीयरिंग भी सही होना चाहिए, गियर भी सही होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। वक्त पे ब्रेक लगे, ब्रेक भी सही होना चाहिए, तो ही मतलब अपने बोलते हैं कि यार ये प्रॉपर कार है, वरना कार होते हुए भी वो बेकार होती है। तो अब माहौल अगर दुरुस्त करने का है तो इसका एक ये भी एक समझ में आता है कि हम सब के अंदर ये बात पैदा हो जाए, मैं सोचने से पहले यानी बोलने से पहले तोलना सीख जाऊं। सास जो भी आप बहुत बड़ी उम्र की हैं कि वाकई ये चले आप घर की महज़्ज़ब तरीन और मकाम है आपका, लेकिन अपना मकाम अपनी ज़बान से गिराना कैसा। बहू बोले कि मैं आंख की तारा कैसे बनूं, तो ज़बान चलाकर वो नहीं बन सकती। हर एक को एक दूसरे का लिहाज रखना पड़ेगा। और ये सोच अगर एक काश हमारी बन जाए कि मेरी इस ज़बान से किसी को अजियत ना हो। मुसलमान की पहचान रिवायतों में बताई कि इसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। घर के अंदर क्यों नहीं है? हम बोलते हैं कि बाहर का माहौल, शहर का हाल बहुत बुरा है। आप कहते होंगे ना शहर का हाल बहुत बुरा, मुल्क का हाल बहुत बुरा है, फला मुल्क का हाल बहुत बुरा है। आपके घर का हाल क्या अच्छा है? आप 4 अफराद हैं, आपके अंदर इत्तिफाक नहीं है, तो करोड़ों बंदे जहाँ रहते हैं वहाँ इत्तिफाक कहाँ से पैदा होगा? वही सब्र और एहतराम मुस्लिम का जज्बा जो हम घर के अंदर नहीं पाते, वही चीज़ बाहर है। घर के अंदर 4 से हमारा वास्ता पड़ता है तो यहाँ झगड़ा, बाहर 1000 का वास्ता पड़ता है वहाँ झगड़ा। अगर ये वस्फ आ जाए एहतराम मुस्लिम का तो मदीना मदीना हो जाए। अल्लाह करे। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अगला सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, राशिद खान बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी बेसिक वजह क्या होती है? कि आपस में सबका मिजाज का फर्क, या आपस में रहन सहन के इख्तलाफात, या ज़हनी इख्तलाफात क्या होते हैं? इसका अगर डिटेल से आप वजाहत कर दें तो कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। शुक्रिया। थोड़ी बहुत हमने इस पर वजाहत की, लेकिन अब चूँकि सवाल भी एक बहुत बार आप जामे कर रहे हैं, मैं इसका जवाब भी खुद देने के बजाय मैं चाहूँगा कि अमीर सुन्नत इसका जवाब लें। तो इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है, तो आइए अमीर सुन्नत से सुनते हैं कि इस घरेलू झगड़ों के असबाब क्या हैं। मज़ीद अमीर सुन्नत फरमाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें आपको इनका हल भी मिल जाएगा। ज़रा अमीर सुन्नत के मदनी फूल बताएं। ये आम तौर पर घरेलू नाचाकियों की शिकायत है। इसकी ज़्यादातर वजह तो यही समझ में आती है कि मदनी जहन बना हुआ नहीं होता, गुस्सा सबको आता होता है, सब्र का मादा निहायत कम होता है, तो इसलिए वो इस तरह के मामलात होते हैं और घरेलू नाचाकियाँ जन्म लेती हैं। फिर यह कि घरों में तस्वीरें लगी होती हैं तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जानदारों की तस्वीरें लगी हो तो। फिर मज़ीद ये कि म्यूज़िक, ड्रामे, फिल्में चलती हैं, इस वजह से भी ज़ाहिर है कि वो सब ये रहमत से दूरी के असबाब हैं। और घर में दाखिले में भी कोशिश नहीं करते शरीयत के मुताबिक। मसलन घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों, दरवाज़ा बंद करें बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा बंद करें ताकि शैतान दाखिल ना हो सके। मज़ीद ये कि घर वालों को सलाम करें, तो जो इस तरह दाखिल हो, घर वालों को घर में दाखिल होकर सलाम करें और फिर कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले। घर में दाखिल हो तो सलाम करे घर वालों को और सूरे इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले अऊज़ु बिस्मिल्लाह के साथ, तो इंशाअल्लाह ये कि घर में बरकत भी होगी, अमन भी कायम होगा इंशाअल्लाह। घर में कोई ना हो तो फिर इस तरह कह ले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। और ये भी नहीं, ये तो तहियत का हिस्सा ही है, ये भी नहीं पढ़ सकता दस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अर्ज़ कर दे।
क्योंकि वो मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी मिरकात शरीफ में लिखते हैं कि रूह मुबारक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जो है वो मोमिनों के घरों में तशरीफ़ फरमा होती है, तो उसी को सलाम अर्ज़ कर दे। तो सलाम अर्ज़ करेंगे तो सलामती होगी, और अगर सलाम नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए। और ऐसा भी करें कि अपने घर में घर अमन का गहवारा कैसे बने, इसकी वीसीडी चलाएं। ये मकतबतुल मदीना से आपको हासिल हो सकती है। घरेलू नाचक्यों का इसमें बहुत ही प्यारे इलाज दिए हुए हैं। एक इस्लामी भाई हमारे हिंद के आए हुए हैं, इन्होंने कल परसों शायद 2 दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ किसी के घर में ये मसला था, अरे वो घर की जो बहू थी या जो भी थी, तो वो सारे ख़ानदान को नाक में दम उसने कर रखा था। अब वो इत्तेफाक से इन लोगों के हाथ में वो वीसीडी आ गई, घर अमन का गहवारा कैसे बने। तो उस इस्लामी भाई जिसकी ये ज़ौजा थी, उसने वो वीसीडी देखी तो उसकी तो बहुत समझ में आई, तो उसने अपने बच्चों की अम्मी को दिया कि तुम इसको सुनो। तो उसने उसको देखना शुरू किया। आधी अभी तो चली थी, उसने रोना शुरू कर दिया, और उसने बस वो माफ़िया मांगना शुरू कर दी, और एक से उसने माफ़िया मांगी घर में कि मैं ही गलत थी, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया, अपनी ज़बान से बहुत सताया, और वो घर जो था वो गोया अमन का गहवारा बन गया। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। घर अमन का गहवारा कैसे बने, घरेलू झगड़े और इनका हल। तो ये वीसीडी मकतबतुल मदीना से आप हदियतन हासिल करें। अमील सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साइल मोहतरम को जो हमने कोशिश की कि ये जवाब अमील सुन्नत के ज़रिए मिले, इसमें कई असबाब बयान किए और इसका हल बयान किया। और इससे पहले जो सवाल हुआ था कि इसका कोई वजीफ़ा या दुआ बयान की जाए, तो एक तरीका जो घर में अमन पैदा करने का, झगड़ों से नजात पाने का जो तरीके थे, वो भी इस सवाल के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत ने हमें अता फरमाए हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, हमें अपने घर को अमन का गहवारा बनाने के लिए, घरेलू झगड़े और को ख़त्म करने के लिए, मैं नहीं कहता कि आप 100% ख़त्म करने कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो हमारे कहावत है कि जहाँ 2 बर्तन होते हैं ना, वहाँ ठक ठक की आवाज़ आती ही रहती है। तो अब कुछ ना कुछ वो चलता रहता है यार। मतलब वो कुछ बोलेगी तो आप चुप हो जाओ, आप जब बोलो तो वो चुप हो जाए, आपकी बात बुरी लगे तो वो सब्र करे, अगर उसकी बात बुरी लगे तो आप सब्र करें। ज़रूरी है कि इसने 1 सुना है तो अपने 2 देवे, वो 2 करे तो अपने 4 देवे, वो 4 देवे तो अपने पूरी की पूरी उठाकर उसके ऊपर बाल्टी गिरा देवे। ये तो कोई उसूल या तरीका नहीं है ना। फिर अमन कहाँ से आएगा? बुर्दबारी किस शे का नाम है, हिल्म किस शे का नाम है, सब्र किस शे का नाम है, अखलाक किसे कहते हैं, और दरगुजर किसे कहते हैं, माफ़ कर देना किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या अक्सर किताबों में रह जाएंगी। और फिर रोना ये, इतना रोना ये कि ज्यादती करने के बाद भी अगर बहू ज्यादती करती है तो कभी नहीं कहती कि मैं ज्यादती करती हूँ। कोई मानता भी नहीं है यार, ऐसा मतलब अजीब व गरीब, कोई मतलब कि ऐसा अजीब बुखार हो गया ये। सास को समझाओ, वो बोलते नहीं मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कहाँ बोलती हूँ, बात ठीक है आपकी जबान ही नहीं है। तो वो शोर साहब को बोलो तो वो कहता है कि मेरे जैसा सब्र करने वाला तो कोई है ही नहीं, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लो, लोग मेरे सब्र की कसमें खाते होंगे। तो हर कोई गोया के अपने आप को बड़ी जिम्मा करार दे रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मकतबतुल मदीना का एक बयान है मकतूब जारी का, मेरा क्या कसूर है। तो घर में यही हो रहा है, मेरा क्या कसूर है। वो हर कोई बोल रहा है मेरा क्या कसूर है। तो फिर समझ नहीं आ रहा कि फिर कसूर किसका है, ये झगड़ा कहाँ से है, इसका कौन सा पाँव था, कौन सा मुंह था, इसका कौन सा हाथ था, ये झगड़ा घर में आ गया। तो कोई ना कोई तो जरिया बनता है ना। हो सकता आप ही बन जाए, आप ही हो सकता वो हो सकता वो हो। लेकिन जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम ऐसा को मतलब बिल्कुल ऐसे नीट और क्लीन तो नहीं है ना कि हमसे गलती नहीं हो रही,
आप कहो कि मैंने कभी कोई जुमला ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं है, मैं तो जब भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ, अब इसका तो कोई हल नहीं है कि आप जब भी बोलती हो सही बोलती हो, इसका कोई हल नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जब भी बोलें सही बोलें। अब दूसरी बात ये कि सही बोलना बोलते किसको, ये भी तो आना चाहिए ना। अब आपने जो बोला वो उसको खराब लग गया, उसने जो बोला उसको खराब लग गया, और यूं हो गया झगड़ा, तो नतीजा निकला, घर टूट जाते हैं। तो अभी तक हमारा जो मुकालमा हुआ उसमें औलाद के हवाले से भी जिक्र हुआ, बच्चों की अम्मा के हवाले से भी जिक्र हुआ, सास बहू के मामलात का भी तज़किरा हुआ। तो बिलखुसूस शौहर की क्या जिम्मेदारी है इस, मतलब आप समझे कि घरेलू झगड़ों में अभी तक शायद वो बाकायदा शौहर के किरदार, बाप के किरदार पर तो भले कलाम हो रहे, लेकिन एक शौहर का किरदार भी तो एक फर्द का। खाए पिए देखता रहे, मौज करे, और क्या, ये क्या करेगा, अब क्यों हमारी पेशी दिलवा रहे हो यार। तो जिसको अफसर बनाया गया है, ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारी तो होती है ना, जो जितना, जिसके ऊपर जितनी बड़ी बोझ है, एक जिसको घर का अफसर कहा गया, तो उसके जो वो कानून जो इसके लिए होंगे वो भी कमज़ोर नहीं होंगे, और मतलब इसको ठीक ठाक काम करना होगा। क्योंकि एक तरफ इसका ये होता है कि एक तरफ उसके ज़िम्मे अपने बच्चों के हुकूक होते हैं, क्योंकि वो शोहर एक तरफ बाप है, एक तरफ शोहर ही है तो वो उसके बीवी के हुकूक हैं, फिर माँ बाप भी हैं तो वहाँ औलाद के हुकूक अदा करने होते हैं। लेकिन अब मैं हर तरफ हम नहीं घूम सकते, लेकिन आपने सवाल किया है कि एक पर्टिकुलर एक शोहर होने की हैसियत से उसकी क्या मतलब ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि घर का अमन तहोबाला ना हो, इसको संभालना इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये नाकिस नहीं है इसकी अकल, इसकी मर्द की अकल नाकिस नहीं होती ना, नाकिसात ये नहीं है। इसने ये ज़रूर देखना है कि मेरे साथ जो मेरा हम सफ़र है, इसके बारे में शरीयत ने क्या मतलब मुझे गाइडलाइन दी है। सबसे पहले उसने उस गाइडलाइन की तरफ जाना है कि शरीयत मुझे क्या कहती है, कि ये मतलब इसका मेरे साथ किस वक्त कैसा और किस तरह का एटीट्यूड होगा या हो सकता है। तो अब जैसे जो शरीयत ने औरत के बारे में कहा कि जनाब ये टेढ़ी पसली है, अब हदीस पाक में आया, और इसके इस टेढ़ेपन से इससे फ़ायदा उठाओ, अगर तुम इसे सीधा करने जाओगे तो इसका सीधा करना तलाक है। तो अब इसका ये टेढ़ापन जो है, और वो भी पसली भी ऊपर वाला हिस्सा बताया गया है, जो पसली का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ज़्यादा टेढ़ा होता है, तो यूँ शारईन ने लिखा है कि इससे मुराद वो ऊपर का हिस्सा है। औरत के ऊपर में दिमाग और ज़बान दोनों होती है, तो ये ज़्यादातर तकलीफ़ अपनी ज़बान से भी देती है। इसकी इस सबसे पहले तो अपनी यहाँ से आने वाली जो ज़बान की तकलीफ़ है ना, उसको ये बर्दाश्त करे, ये सबसे पहला है। और इसके लिए वो उनका वो है वाक़िया, हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शोहरा सुनकर एक शख्स सफ़र करके आपकी ज़ियारत के लिए आपके घर हाजिर हुआ, दस्तक दी, तो आमद का मकसद पूछा गया। आमद का मकसद बताया कि मैं हज़रत की ज़ियारत के लिए आया हूँ। आपकी विलायत का शोहरा था हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जोजा ने बताया वो जंगल में लकड़ियाँ लेने गए, और फिर वो हज़रत की बुराइयाँ करने लगी। वो शख्स परेशान होकर जंगल की तरफ गया, देखा तो दूर से एक शख्स आ रहा है, और उसके पीछे एक शेर चला आ रहा है जिसकी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है। आपने दूरी से फरमाया, मैं ही अबुल हसन खरकानी हूँ, अगर मैं अपनी बीवी का बोझ बर्दाश्त ना करता तो क्या शेर मेरा बोझ उठा सकता। तो अब मसला ये है कि ये मेरे ये जो वाक़या मैंने अभी पढ़ा, ये शादी खाना बर्बादी के असबाब और इनका हल, ये मक़तूतुल मदीना का मतबूआ रिसाला है, शादी खाना बर्बादी के असबाब और
इनका हल, इसमें ये हिकायत मौजूद है। तो इसमें ये है कि पहले सबसे शोहर को चाहिए कि अगर उसको, क्योंकि जहाँ बीवी को कहा गया है कि तुम हुकूक की बजावरी करो, अब देखिए कई ऐसे अहकाम हैं जो हम चुक जाते हैं, एक मर्द, हम भी चुकते हैं, मर्द चुक जाता है, भाई शरीयत ने ये अहकाम दिए हैं, हमसे भी नाफरमानियाँ तो होती है ना। इस तरह हो सकता है कि बीवी भी शोहर की नाफरमानी की मुर्तकिब हो, लेकिन इसका ये इर्तिकाब, इसका आखिरी इर्तिकाब तो नहीं होना चाहिए ना। अगर शोहर के हाथ में वो कुव्वत दी गई है, ताकत दी गई है कि तुम चाहो तो इसको मतलब कि 1 2 3 करके फारिग कर दो, तो आखिर इसका भी देखो स्टेज है ना। हमारे यहाँ तो मतलब कि पहले ही स्टेज के ऊपर ये मतलब कि वो पहले पर फायर है, बस वो डायलॉग्स या कुछ नेगोशिएट करना, को बातचीत करना और इस तरह मतलब कि घर चलाने की कोई सूरत पैदा करना, ऐसा नहीं होता। बस उसके हाथ में वो ताकत दी हुई शोहर के हाथ में, वो उठा करके ये कर लेता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए शोहर को। अगर ये घर का बड़ा है तो उसको बुर्दबारी करनी चाहिए। कहते ना, बड़ा कहने से नहीं बन जाता, बड़ा बनने से बनता है। उसको उसका अंदाज, उसको अपना मिजाज ऐसा रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घर में फ्रीशिप ना रखे, ये बहुत अहम बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। वो तो फ्रीशिप ना करे अपने घर के अंदर, अपने अखलाकियात को, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्ज की थी कि शोहर अपने अखलाकियात को काबू रखे। अब वो अपनी बीवी को बेपर्दा बाहर लेकर जाता हो और अपने दोस्तों से मिलाता हो, इनसे मिलिए, अब वो आंखें फाड़ फाड़ कर मिल रहा है उसकी बीवी के साथ और इसको शर्म नहीं आ रही है। और फिर वो कहता है जी 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 जी, कैसी है मिसिस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये मतलब इसकी सेहतों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो पराया आदमी को मेरी बीवी से मिलकर खुशी हो रही है, वो खुश हो रहा है और वो भी सामने से थैंक यू बोल रही है, थैंक यू वो कर रहा है। उसका साथ तो लड़का खड़ा हुआ है, वो कहता है अंकल आपकी बेटी नहीं आई है। नहीं बेटा, उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो घर पर है। अरे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐसा कल्चर पैदा किया जिसको तरक्की का नाम दिया जा रहा है आज। हमारे इसको तरक्की बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा, मॉडर्न और एजुकेटेड तबका है कि जो मतलब किसी की बीवी को देखकर मिलकर ये कहे कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और एक नौजवान लड़का एक बाप को कहे कि अंकल वो आपकी बेटी नहीं आई है, वो किधर है? तो वो कहेगा बेटा वो आज वो बीमार है या अपने दोस्तों के साथ दूसरी पार्टी में गई हुई है। इसको कहेंगे हम मतलब कि ये पढ़े लिखे, समझदार और एजुकेटेड और तरक्की याफ्ता माशरा है। अरे धूल पर इसी तरक्की के ऊपर यार। तो बात अब वो कहीं और निकल जाऊंगा मैं, बात है वो शोहर की। अब वो अपने अखलाक को देखे, अपने किरदार को देखे कि उसको क्या करना है, तो वो अपने अखलाक के दायरे में रहे, अपने किरदार को संभाल कर रखे। अब उसको बोले कि तू ये खिलाफ शरा काम मत कर और ख़ुद खिलाफ शरा काम करता रहे, तो ज़ाहिर है कि वो अगले के दिल में कुछ ना कुछ तो उसके लिए वो नफ्सियाती तौर पर, फितरी तौर पर वो चीज़ पैदा होगी। तो अपने अंदर हया पैदा करे, अपनी ज़बान का कुफले मदीना लगा कर रखे, उसका दिल ना दुखाता रहे, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे हबीब के नाम पर ली गई एक औरत है, निकाह किया आपने उससे, और एक शरीयत के दायरे में रहकर हुक्म शरीयत की बजावरी करते हुए आपने उसको निकाह में लिया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में खास वसीयतें फरमाई हैं, और इनके मामले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह से डरो, और मतलब इनसे ज्यादती नहीं करनी, इनके ऊपर जुल्म नहीं करना। आप इनको चुटकियाँ पकड़ कर मारो, चुटकियाँ पकड़ फेंको, क्योंकि मैं घर का अफसर हूँ इसलिए थोड़ी अफसर बना देगा। तुम चुटकियाँ पकड़ कर उसको मारो, फेंको, थप्पड़े मारो, इसके जबड़े फाड़ दो, इसके मतलब के इसकी वो मतलब नक्सिर फोड़ दो, और पूरा महिला देखता है कि ये अपनी बीवी को मारता है। जालिम कहते हैं ऐसे लोगों को, ये लोग ऐसे शोहर को जालिम कहते हैं कि ये जालिम है, ये अपनी बीवी को मारता है। कोई इसकी कदर नहीं करेगा, कोई इसकी इज्जत नहीं करेगा। और वो मतलब अब ऐसा तो यानी शोहर के हाथ भी घर का खाना खराब होता है, ये बात भी है। यानी खाली सास और बहू ही का मसला नहीं होता, शोहर भी घर का खाना खराब करने में अपनी अनानियत और अपना वो एक वो असर और ना जाने अजीब किस्म के उसके दिमाग के अंदर वो कुछ बसाव होता है, और वो इस तरह करता है। कभी घर का कोई एक काम नहीं करेगा, हालांकि घर के सौदा सफ लाना, घर के मामलात जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो हमें वो जो एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार मिलता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ उनका अंदाज़ किया था, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर के मामले में कितना प्यारा अंदाज़ था। ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ें, सहाबा किराम के बारे में पढ़ें, और तो मदीना एक अंदाज़ होता था।
लेकिन हमारे यहाँ यार ये अंदाज नहीं है। जबकि कंजुल उमाल की रिवायत इसमें लिखी हुई इसी रिसाले के अंदर, तुम्हें अपने बीवी का काम काज करने से ऐसा सवाब मिलता है गोया तुमने राह खुदा में सदका दिया। कंजुल उमाल की रिवायत है। इसी तरह ये घरेलू एहतराम मुस्लिम में शोहर के बारे में कुछ रिवायत लिखी गई हैं और कि उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी ज़्यादती ना करे ना। जैसे कि हदीस पाक में है, कामिल ईमान वालों में से वो भी है जो उम्दा अखलाक वाला और अपनी जोजा के साथ सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाला, नरम तबीयत हो, जोजा के साथ सबसे ज़्यादा नरम तबीयत हो, या जोजा के साथ सबसे ज़्यादा जालिमाना तबीयत होती है। वो हाथ में ऐसा होता है जैसे कि तकिया उठाओ पटको धा करके फेंको, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, रहम करो रहम करो, नहीं आता रहम उसको। उसको अपनी मर्दानगी का अजीब व घमंड है कि औरत के ऊपर अपनी मर्दानगी निकालता है। ये थोड़ी कोई तरीका है यार कि अब इस तरह तो वो तो वाला फिर वो औरत बेजार हो जाती है, तंग आ जाती है। तो अपने मिजाज में नरमी पैदा करे, खामा खा का गुस्सा ना रखे। यानी शोहर ऐसा होना चाहिए, उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए, इसका मिलन ऐसा होना चाहिए कि इसका घर में रहना इसके बीवी बच्चों के लिए फरहत का सबब हो और इसका कहीं जाना इसके बीवी बच्चों के लिए मतलब वो मोहब्बत भरी जो तकलीफ होती है कि ना जाने कब आओगे आप, और बेचैन हो कि कब आएगा कब आएगा, आंखें उसकी राह तकती हो, उसका आना उनके चेहरों को खिला दे। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द अफसर हैं औरतों पर इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। शोहर अपने हुकूक बयान करे बीवी को कि तुम पर मेरे ये हुकूक है, तुम क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो, बल्कि आपसे बात करे माजरत के साथ, क्योंकि मदनी इनाम पर अमल करे, अपने बच्चों की अम्मी से बच्चों से सबसे आपसे बात करे। और आपसे बात करने वालों में उमूमन बदतमीजी कम होगी, बदतमीजी तू तला से होती है। हमारे मुफ्ती दावत इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके बारे में इनके रुखसत दुनिया से जाने के बाद पता चला कि इनका बच्चा हुआ खाना घर के बच्चे तबरुक के तौर पर खाते थे। अब बताइए यार, ऐसा घर में इन्होंने अपना तकवे का आलम रखा था ना। पर ये मुरीद की बात कर रहा, आप कहेंगे अमीर सुनूंगा भाई क्या सुनाओ, मैं कहता मुरीद की बात करता हूँ यार। मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता। मैं उसके लिए जन्नत के अंदरूनी किनारे में एक घर का जामिन हूँ। रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।